हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि कोड है। कोड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, शॉर्ट हाँ नेम बिल्कुल। टेस्ट का, ठीक है। यहाँ बिल्कुल। पे टेस्ट नेम है। डिस्प्ले के नेम का मतलब है जैसे टेस्ट का नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट, लेकिन हम चाहते हैं कि रिपोर्ट पे सीबीसी दिखे, या फिर हमने नाम अपनी सुविधा के लिए सीबीसी रखा हुआ है, लेकिन चाहते हैं कि रिपोर्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट पूरा दिखे, तो उसके लिए आप डिस्प्ले नेम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट डेज का मतलब होता है कि रिपोर्ट कितने दिन बाद आती है। जैसे कुछ रिपोर्ट होती है 4 दिन में आती है, ठीक है। बिल्कुल। कुछ दे तो वो आप यहाँ पे डेज डिफाइन कर सकते हैं कि कितने दिन बाद आएगी वो रिपोर्ट, ठीक है। तो और इसका मतलब है सीक्वेंस नंबर का मतलब है जो हम लोग लिस्ट देखते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमने 4-5 टेस्ट बुक किया है तो सीक्वेंसिंग की पहले कौन सा है बाद में कौन सा है इसके लिए है, ठीक है। एक मिनट कंफ्यूज है यहाँ पे। जैसे कि हम्म मतलब अगर 5 स्टेट है, सीबीसी है, एलएफटी की एफटी है, और हम्म उसमें 5 स्टेट है, हम्म तो इस सीक्वेंस का मतलब है कि फास्टिंग जो कितने नंबर पे आए, 1 नंबर पे आ जाए या 5 नंबर पे आ जाए। हाँ, आपको सीक्वेंस देना होगा, हाँ, बताना सीक्वेंस होगा कि 5 नंबर पे सीक्वेंस प्रिंट होना। सीक्वेंस हाँ देना उसके होगा। बाद। जो है हाँ कि सुनिए, जैसे ये लिस्ट है ना, ठीक है। हाँ अब इसमें जैसे कि अब ये जो 1 2 3 4 है ना, ठीक है। हाँ एक हाँ सीरियल नंबर, जैसे यहाँ दो दो सीरियल नंबर, जैसे 1 3 4 देख रहे हैं, और इसका 1 2 3, ये तो चलो इसका है। ये है कि आप पहले किसको दिखाना, यहाँ से हम मतलब इसका जो सीक्वेंस है ना कि फर्स्ट पे कौन दिखे, सेकंड पे कौन दिखे, थर्ड पे कौन दिखे, वो यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। ओके ओके। ठीक है। एन ए बी एल ब्लैंक, जैसे आप आपने एन ए बी एल लिया हुआ है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं किसी मतलब कि अलग से ये रिपोर्ट कर पाऊँ कि मेरा कितना टेस्ट एन ए बी एल में है, ठीक है। तो आप मतलब आप ये बता सकते हैं कि ये टेस्ट एन ए बी एल का जो है उसमें आता है कि नहीं आता। मतलब जैसे होता है ना कि सब लोग हर पैरामीटर का एन ए बी एल नहीं लेते हैं, मतलब हर टेस्ट का, समझ रहे हैं। तो जिस टेस्ट का लेंगे वो यस करेंगे। ब्लैंक का मतलब ये है कि कुछ टेस्ट का, जैसे हर टेस्ट के साथ बिना ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ना उसके बिना वो सेव नहीं होगा, समझे। लेकिन आप ब्लैंक को यस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि आपके टेस्ट के साथ स्ट्रक्चर है कि नहीं है, समझ। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि नाम लिख दो, बाकी वर्ड से या उनकी फाइल से चलता है, स्पेशल रिपोर्ट जो होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए था जो है कि अगर आपको ब्लैंक स्ट्रक्चर चाहिए तो आप इसको यस कर दें, ठीक है। नहीं तो आपको एक लाइन कम से कम इसके अंदर ऐड करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हैं। डिपार्टमेंट में तो आप समझते ही हैं कि किस डिपार्टमेंट का टेस्ट है, वो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस ग्रुप का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर मल्टीपल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो आप जैसे रेडियोलॉजी है, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड सर्विसेज है या रेडियोलॉजी सर्विसेज है, तो आप अपने सर्विसेज को यहाँ ग्रुप कर सकते हैं कि आपकी सर्विसेज किस टाइप की हैं। तो अभी लैब के अंदर सारी सर्विसेज लैब चार्जेस ही होती हैं, तो आप ये डिफ़ॉल्ट ये सोचिए कि यही आना है हर टेस्ट के साथ, ठीक है। और सर्विस लेज़र में ये है लैब अर्निंग में ये दोनों मतलब सेम ही यूज रहेंगे। कहाँ आएगा सर ये दोनों का? हैं? ये दोनों का यूज हमको कहाँ पे होगा सर? इनका यूज तब होता है कि जैसे मान लीजिए आप रेडियोलॉजी भी चला रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखना चाहते हैं मेरा लैब का अर्निंग यानी पैथोलॉजी अर्निंग कितना है, मेरा रेडियोलॉजी अर्निंग कितना है, तो बैकएंड से हम लोग जो है इसको सेव करके रखते हैं और वहाँ से रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। ठीक है। आउटसोर्स, अगर टेस्ट आउटसोर्स है तो यहाँ पे यस किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नो किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्ट्रक्चर ब्लैंक करते हैं तो आपको स्पेशल रिपोर्ट यस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा कि आपका जो ये स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। न्यू पेज का मतलब होता है कि अगर कोई टेस्ट जो है हमने देखा कि जैसे मान लीजिए कुछ टेस्ट हैं जैसे सीबीसी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर फास्टिंग पीपी बुक किया, उसके बाद सीबीसी आ गया। अब सीबीसी का कुछ पैरामीटर एक पेज पे आया, कुछ दूसरे पेज पे आया, तो ये डॉक्टर को देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए जो बड़े प्रोफाइल के टेस्ट हैं जैसे एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, लिपिड हो गया, सीबीसी हो गया, ठीक है, उनके सारे पैरामीटर सेम पेज पे प्रिंट हों या एक साथ प्रिंट हों या वो रिपोर्ट अलग से प्रिंट हो, उसके लिए इसको यस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है वो तो किया था सर, बस प्रॉब्लम उसमें क्या है ना, हम्म। डिपार्टमेंट आपका एक पेज पे आ जा रहा है, रिपोर्ट एक पेज पे आ जा रहा है। डिपार्टमेंट एक पेज पे आ रहा है और रिपोर्ट एक पेज पे आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये चेक कर लिया जाएगा, लेकिन मैं अभी फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर इसमें कुछ इशू है तो आप बताइएगा, ठीक है। देख लिया जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। एनी डेस्क, तो अब जो है कि न्यू पेज हो गया, ठीक है।
ये रेडियंट ये रेडियोलॉजी से रिलेटेड था, ठीक है। पैथोलॉजी टाइप में यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैथोलॉजी का टेस्ट है कि रेडियोलॉजी का टेस्ट है कि सर्विसेज है, ठीक है। तो ये इसके लिए है, ये सैंपल है कि आप कौन से सैंपल से क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सैंपल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पीएनडीटी की रिपोर्ट है उसका आप सेग्रीगेशन चाहते हैं तो आप या मतलब जैसे आप चाहते हैं पीएनडीटी की रिपोर्ट मुझे अलग से पता चल जाए कि मेरा कितना हुआ है, ठीक है, तो आप वो फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो जितनी भी पीएनडीटी की रिपोर्ट होगी वो आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा। डिस्काउंट शो पहले एक हमने फंक्शन दिया था कि इस टेस्ट पे जैसे कुछ होता है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं ऑनर हमेशा लैब पे नहीं होता है, तो वो चाहता है कि मैं ऐसा इंटरनली सेट कर दूं ना कि इसमें अगर कोई यूज़र डिस्काउंट देना भी चाहता है तो नहीं दे, ठीक है, मतलब दे ना पाए। तो उस तरह का उसका ये फंक्शन है कि अगर आप यस कर दीजिएगा तो डिस्काउंट दे पाएगा, और नो कर दीजिएगा तो वो बाहर से चाह के डिस्काउंट नहीं दे सकता इस पर्टिकुलर टेस्ट पे, ठीक है। वहाँ पे एक शो करके ऑप्शन है सर जो यही है कि आप यस कर दीजिएगा वहाँ पे, जैसे डिस्काउंट अगर आप कह दीजिएगा नहीं डिस्काउंट यस कर सकते हैं तो डिस्काउंट लगेगा, और यस करने का मतलब है कि वो आपके जो रिसिप्ट निकलेगी उसमें प्रिंट भी हो जाएगा कि आप इतने का डिस्काउंट दिए हुए, ठीक है। हेलो। हाँ, इसके बाद है रेट कैटेगरी। एक्चुअली अगर आपका जैसे मान लीजिए क्लिनिक है तो आप वार्ड वाइज लगाते हैं कि भाई जनरल वार्ड में आपका ये रहेगा, इसमें वो रहेगा, तो वार्ड वाइज अगर आप रेट लिस्ट करना चाहते हैं, रेट कैटेगरी है कि आप कैसे कैटेगरी वाइज चाहते हैं या वार्ड वाइज। कैटेगरी का मतलब है कि एक ही जैसे सीबीसी है, ठीक है, अब वो सीबीसी चाहे आईपीडी का हो चाहे ओपीडी का हो सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो है कि कभी कभी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो वार्ड वाइज अलग, भाई डिलक्स का है तो ज़्यादा रहेगा, जनरल का रहेगा कम रहेगा, तो उस तरह का फंक्शन हमने यहाँ पे डेवलप किया था, ठीक है। टेस्ट फॉर बोथ, ये टेस्ट आपका मेल के लिए है या फीमेल के लिए या दोनों के लिए है, ठीक। कुछ टेस्ट हैं जो फीमेल स्पेसिफिक हैं, ठीक है, तो वो आप उसको मेल के केस में नहीं दे सकते, मतलब आप अगर पेशेंट की बुकिंग में मेल है तो वो टेस्ट आएगा ही नहीं बुकिंग के टाइम पे, ठीक है। तो उसके लिए है, यहाँ पे आप टैग टाइम रख सकते हैं कि हमको कोई भी रिपोर्ट जो है वो कितने घर सैंपल रिसीव या कलेक्शन के बाद बुकिंग के बाद कितने टाइम के इन बिटवीन हमको रिपोर्ट प्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। और अगर हम नहीं करते हैं तो कितने टाइम के बाद हमको, मतलब कितने टाइम होते ही मेरे को एक अलर्ट मैसेज आ जाए या स्क्रीन पे कुछ ऐसा शो हो जाए कि इसका रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो ये हम अलार्म इस डेवलप किया गया था। इस कमेंट प्रिंट का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कमेंट रिपोर्ट पे ना प्रिंट हो तो आप इसको नो कर दीजिए, कमेंट यहाँ सेव रहेगा लेकिन रिपोर्ट पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर यस कर दीजिएगा तो आप अगर कमेंट यहाँ पे है और आपने यहाँ नो कर दिया तो आपको रिपोर्ट पे नहीं शो होगा। तो इसमें क्या होता है, कभी भी आप कमेंट बनाइए तो इसको यस जरूर रखिए, ठीक है। और स्टेटस का मतलब है कि अगर आप उसको एक्टिव इनएक्टिव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए करें, ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि मेथड, कौन से मेथड से कर रहे हैं। आईएशन का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता कि जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के साथ ना ये भी देते थे कि आपका ये टेस्ट बुक हुआ, तो अब हम जैसे सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट इतना बड़ा मैसेज में नहीं भेज सकते थे, तो जो कोड उसका रहता था, मान लो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट का कोड है सीबीसी, ठीक है, लीवर फंक्शन, तो वो मैसेज में वो चला जाता था, योर टेस्ट इज सक्सेसफुली बुक सीबीसी एलएफटी केएफटी दिस वन, समझ रहे हैं। तो ये उसके लिए था। डिटेल में वो टेस्ट का नाम आता है, आउटपुट में रिजल्ट एंड इसका और कोई यूज नहीं है, सब यही क्या डाल सकते हैं, हाँ यही कोड डाल दीजिए उसमें, इसमें केवल एसएमएस में ये कोड जाता था जिससे मतलब, हाँ ये कॉमन कोड होता है, जैसे सीबीसी को पता लगा अब यहाँ BC1 है तो यूजर को पता ही नहीं BC1 क्या है, समझ रहे चीज़ को, तो यहाँ आप सीबीसी लगे तो उसको पता चलेगा भाई सीबीसी एलएफटी केएफटी मेरा बुक हो गया, ठीक है। तो अब जो है कि आउटपुट में वैल्यू डालते हैं, यूनिट में यूनिट डालना होता है। अलार्म रेंज जो मैंने बताया था, आप अलार्म रेंज यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि किसका, मान लीजिए एक ही टेस्ट का आपने 3.5 घंटा तो टेस्ट का डाल दिया है, लेकिन किसी पैरामीटर को मान लो जल्दी का, अब सीबीसी उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, टीएलसी भी होता है, डीएलसी, तो आप पैरामीटर का अलार्म डाल सकते हैं कि इतना से पहले हो जाना चाहिए, अदरवाइज स्क्रीन पे मैसेज आ जाए, ठीक है। मशीन कोड जब आप एलआईएस करोगे तो मशीन में इस पैरामीटर का क्या नाम है वो मशीन कोड में डलेगा। कुछ फार्मूला अगर अप्लाई करना होता है, जैसे मान लीजिए 2 को जोड़ के कोई तीसरा पैरामीटर बन रहा है तो आप यहाँ ए करिए, बी करिए और मैसेज कर देंगे किसका फार्मूला, फार्मूला जैसे कि
इसका अरे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक वगैरह का यूरिया सुबन का जो फार्मूला वगैरह है आप तो टेक्नीशियन आदमी हैं साहब, फार्मूला तो वैसे ही पता होगा आपको। इसमें लगाना कैसे सर? लगाना, अच्छा ठीक है, मैं वही बता रहा था आपको कि लगाने का कैसे। अभी मैं एक देख ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर्मेट में यही है कि जीरो के कितने पॉइंट तक आप एक्सेप्टेबल चाहते हैं कि 0.1 अंक तक, या डेसिमल में ये वैल्यू जाए ही ना, ठीक है। तो अभी जैसे ये वैल्यू आप डेसिमल में डालिएगा तो वो राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ पे उसके पास वो नहीं है कि डेसिमल में वो नहीं है, ठीक है। तो जो है कि अब यहाँ बोल्ड, इटैलिक, हेडलाइन इनके लिए था, ठीक है। और ये हेल्प कोड क्या है सर? हेल्प कोड भी कोई मतलब मशीन, जैसे मशीन कोड है वैसे ही कुछ कोड था, किसी क्लाइंट ने मांगा था, उसमें ऐड किया था हम लोगों ने। तो नहीं, शायद ना पहले क्या था कि जैसे हमने स्टार्टिंग किया था ना, तो जो रेंज था, ठीक है, तो हम लोग 2-3 कॉलम इस तरह का दे करके रेंज यहीं डलवाते थे, लेकिन फिर क्वेरीज आने लगी, नहीं सर इसके तो मल्टीपल रेंज होते हैं, समझ रहे चीज़ को। तो हमने इस चीज़ को हटा करके फिर इसको यहाँ बैकएंड में दे दिया, ठीक है, कि आप जो है कितना भी रेंज यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, सपो एक बार रेंज डालने के लिए भी बता हाँ, ऐड हाँ बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको क्या है कि एक पैरामीटर इसमें ऐड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई अगर डिलीट करना है तो यहाँ उसके सामने जाके डिलीट पे क्लिक कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है, तो एक रो हमें अवेलेबल हो गया। अब आप यहाँ पे एंट्री करके नया पैरामीटर बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो है कि इसमें लेकिन अभी क्योंकि रो हमने डायनेमिकली जनरेट किया है, तो अब इसमें जैसे सारे ऑप्शन, इसमें 2 ही ऑप्शन आते हैं, ऐड या डिलीट का, ठीक है। तो आप डिलीट कर दीजिएगा तो शायद, अच्छा, अभी ये इसकी आईडी जो है जनरेट नहीं हो। जैसे मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो पहले इसको एक बार मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि इसकी आईडी क्रिएट हो जाए, समझे। किसका कोड, क्या कोड है उसका फास्टिंग का? BC 137, ओके। तो अब देखिए, अभी यहाँ पे इसका देखिए, इसकी आईडी ले लिया, ये 1 पे है, 2 पे है और ये 10 पे है, समझे। तो अब यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से ऐसे डिलीट भी कर सकते, क्योंकि आईडी जनरेटेड है, ठीक है। तो अब ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि तीसरा ऑप्शन है ऐड रेंज का। आप इसके सामने जाइए, ऐड रेंज कीजिए, ठीक है। अब ऐड रेंज में आप जिस एज का चाहिए, आप एक एक दिन का रेंज अलग बना सकते हैं। भाई हमको 0 डे से लेकर के 1 वीक के लिए, मेल फीमेल या बोथ जिसके लिए बनाना हो, आप यहाँ नॉर्मल रेंज बनाइए, ठीक है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे मतलब ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी होगा। उसका कारण ये होता है, ये सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है कि ये बोल्ड है या नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेंज आप डालते हैं वो रिपोर्ट पे जाके प्रिंट होता है, समझे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही पैरामीटर के कुछ डिजायरेबल वैल्यू होती हैं, समझ रहे चीज़ को। कुछ होता है कि बॉर्डर लाइन होता है, मतलब उसमें 2-3 रेंज आ जाता है एक ही पैरामीटर में, जैसे जी। नॉर्मल रेंज आप यहीं डालेंगे, मतलब ये नॉर्मल रेंज आप यहाँ डालेंगे, ठीक है, मतलब जो डिजायरेबल है, ठीक है। उसके बाद लिमिट जो है आपकी यहाँ पे डालेंगे और बॉर्डर लाइन यहाँ पे डालेंगे, समझ रहे हैं। सेम रहेगा वैसे। तो इसका है वो इसका एक मिनट, इसका वैल्यू है कितना? ओके, 70 से 110 है ना, तो सेम ये वैल्यू सॉफ्टवेयर में आपने डाल दिया। अब ये जो वर्कलोड पे है इसके हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। और सेम वैल्यू जो है जब यहाँ पे डालिएगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगा रिपोर्ट पे उस टेस्ट के सामने कि इसका वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे डाला जाएगा लोअर, यहाँ पे हाईयर। हाँ, यहाँ पे आप मतलब ये तो हो गया रेंज, ठीक है, डिजायरेबल वैल्यू। अब आप यहाँ पे लो वैल्यू डाल सकते हैं या यहाँ पे बॉर्डर लाइन डाल सकते हैं, मतलब ये दोनों वैल्यू साथ में प्रिंट हो जाएगा। भाई बॉर्डर लाइन इसका ये होता है, इसका और इसका ये होता है, समझ रहे चीज़ को। तो ये उस मतलब एक ही, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो एक ही पैरामीटर की मल्टीपल रेंज रिपोर्ट पे प्रिंट कराने के लिए ये यूज़ होता है। नहीं आ रहा था वहाँ पे। हाँ, नहीं, अगर आपने यहाँ डाल के छोड़ दिया होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि रिपोर्ट पे दिखता है कि सेम चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है।
ठीक है, तो अब जैसे इसको हमने ऐड यहाँ पे मैं डेट आपको कर देता हूँ, जैसे हमारा 0 डे से लेकर के 99 या 99 ईयर, मतलब अगर मुझे कॉमन डिफ़ॉल्ट बनाना है तो लोग लगभग इसके अंदर ही आ जाते हैं 100 साल, ठीक है। तो आप बनाना चाहें तो 1000 साल का भी बना दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ आ गया 0 डे से लेकर के इसके लिए देखिए यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि डिजायरेबल वैल्यू इतना है, बॉर्डर लाइन इतना है, और हाई रिस्क पे ये वैल्यू है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर रेंज डालिए तभी वो देख पाएगा, ठीक है, कि मतलब वो कुछ कर वो हो पाएगा कि बॉर्डर लाइन से बाहर है या क्या है। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप एक ही पैरामीटर के मल्टीपल रेंज बना सकते हो, जैसे 0 से 100 है, आप चाहते हैं कि मेल का अलग। जी समझ गए ना, ठीक है। तो ये आपका ऐड रेंज हो गया इस तरह। और इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि अगर मान लीजिए आपने इसको, कभी कभी क्या होता है, आपने इसको ऐड किया, ठीक है, और आपने एडिट किया, ये मतलब सॉफ्टवेयर में है, मतलब कभी अगर मान लीजिए रेंज नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको यहीं पे क्लिक करना है, इसके ऐड रेंज पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एडिट करके ये चेक कर लेना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ईयर डे तो नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन इसका डेज है, तो आप जब एडिट करते हैं तो यहाँ डेज आता है, तो ध्यान नहीं रहता है, तो यहाँ चेंज करके आपने सेव कर दिया तो ये डे हो जाता है, तो आप कहते हैं वैल्यू प्रिंट नहीं है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमेशा ईयर ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम आएगा आपको कि हमारा रेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट की बात करें, ऐड इंसर्ट, ठीक है। हम चाहते हैं इसके अंदर ही जैसे कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखना है, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ यहीं पे इंसर्ट करूँ और एक मुझे बॉक्स मिल जाए, मैं अपने हिसाब से उसको टाइप कर सकूँ, तो आप यहाँ पे इंसर्ट का बटन का यूज करेंगे, ठीक है। ये ऐड हेल्प का मतलब ये होता है कि जैसे एक रिजल्ट है, उसका जो है कि रिजल्ट होता, मतलब एक पैरामीटर है जिसका रिजल्ट होता है कुछ, मतलब फिक्स रिजल्ट है, लेकिन वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। जैसे मान लीजिए आप HIV की बात कर लें, तो HIV में क्या होता है, फिक्स रिजल्ट है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे और भी टेस्ट हो सकते हैं जिनके मतलब कि 3-4 ऑप्शन हैं, जैसे विडाल हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि या तो 1:80 होगा, या 320 होगा, या 160 होगा, या पॉजिटिव होगा, मतलब सेम टेस्ट के मल्टीपल रिजल्ट पॉसिबल हैं। तो वो सारे पॉसिबल रिजल्ट ना आप ऐड हेल्प में बना के सेव कर सकते हैं, कि आपको बार बार वो रिजल्ट बनाना नहीं पड़ेगा, उसका आपने टेम्पलेट सेव कर दिया, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया पॉजिटिव, ठीक है, मुझे एक चाहिए पॉजिटिव, इस रिजल्ट के सामने मैं इसमें बना दूं, आप डिलीट कर लीजिएगा, पॉजिटिव। अब जैसे मान लीजिए एक मेरे पास पॉजिटिव हो गया इसका रिजल्ट, ठीक है, एक रिजल्ट इसका निगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको निगेटिव कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है कि आप और भी कुछ करना चाहें XYZ, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, मान लीजिए आप करना चाहते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं बॉर्डर लाइन, ठीक है, आप यहाँ पे बॉर्डर लाइन कर सकते हैं। आपने कहा कि जो है कि मतलब नॉट डिटेक्टेड, या समझ में नहीं आ रहा, वैल्यू नहीं क्लियर आ रही है, ठीक है, नॉट डिटेक्टेड, तो आप यहाँ पे कर दीजिए नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। तो ये कल जो आप डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो आपके ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए ये तो मान लीजिए सिंगल जैसे हो गया पॉजिटिव निगेटिव, अगर आपको जैसे विडाल का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये मतलब अगर 3:20 मान लीजिए 160/320 सपोज करिए, तो वहाँ पे आ तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो आप वो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए इसको मैंने ऐड कर दिया, तो इसको अभी मैं रिजल्ट पे दिखाता हूँ आपको, अगर आपने अभी बुक किया था ना एक, तो इसमें पहले इतना मैं सेव कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे आप आएंगे पेशेंट टेस्ट वर्कलोड में, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये है, अब हम सपोज कीजिए इसको फिल करने के लिए जब जाएंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखिए ये हमने किया, इसमें डाउन रो क्लिक कीजिए, तो सारे ऑप्शन सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, आप जो चाहते हैं वो आप फिल करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके क्या चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्मल एबनॉर्मल कैसे शो करेगा,
पॉजिटिव नहीं, तो इसमें यही है ना कि इसमें फार्मूला एडेड है कि अगर पॉजिटिव होगा वो बोल्ड करके आएगा, निगेटिव है तो नॉर्मल आएगा। वो फार्मूला है, वो तो फिक्स करना पड़ेगा कि आप कौन सी, क्योंकि इसके लिए कोई वो नहीं है कि भाई जो है कि पॉजिटिव क्या कहते हैं कि जैसे पॉजिटिव कोई रेंज तो है नहीं कि इसके रेंज से बाहर हो तो पॉजिटिव हो जाए इस रेंज के अंदर। तो आपको वहाँ पे इसके ऑप्शंस बताने पड़ेंगे भाई कि अगर पॉजिटिव है, हालांकि पॉजिटिव और निगेटिव के लिए फिक्स हो रखा होगा कि अगर निगेटिव आएगा तो नॉर्मल आएगा, पॉजिटिव आएगा तो बोल्ड आएगा वो, ठीक है। और ऐड नॉर्मल में जहाँ भी आपने वैल्यू डाला है वहाँ पे आप निगेटिव रख दीजिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये कहाँ सेट करना होगा वो जल्दी बता दीजिए। कौन सा, ये यही तो बताया मैंने आपको। हेलो, नहीं, तो जैसे नेगेटिव वाला जो नॉर्मल नॉर्मल वही वही जैसे आपने कहा ना कि जैसे टेस्ट डिटेल में हम गए, ठीक है। टेस्ट डिटेल में BC 127 है ना, हाँ 37, ओके 137 टैप किया, ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये ऐड रेंज में हम चाह रहे हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 डे से 100 ले और नॉर्मल रेंज में निगेटिव डाल दीजिए, वहाँ पे अपने आप आ जाएगा निगेटिव। नेगेटिव तो आ जाए सर, गोल्ड और नॉर्मल जो रहे देखिए वो फार्मूला होता है, वो रिपोर्ट पे फार्मूला हम डालते हैं। हेलो, तो आपको बताना होगा। नहीं उसमें पॉजिटिव निगेटिव इतना तो कॉमन सेंस है भाई, निगेटिव है तो वो है, या फिर रिएक्टिव आता है तो वो पॉजिटिव बोल्ट आएगा और वो नहीं आएगा। ये फार्मूले में रिपोर्ट पे सेट होगा चीज़ें, ठीक है। वही चीज बताया, वो जो फार्मूला सेट करेंगे वो आप करेंगे, हमको करना नहीं नहीं, वो हम लोग रिपोर्ट पे कर देंगे, क्योंकि रिपोर्ट दे तो हम आपको भी देते, लेकिन सर्वर क्लाउड पे है ना, तो क्लाउड का एक्सेस तो हमारे पास ही है, समझ रहे चीज़ को। उसमें बहुत सारा चीज होता है, जैसे ईविल में हम लोग डालते हैं, ठीक है। आप ना लिख करके दे दीजिए इस पैरामीटर में ये पॉसिबल रिजल्ट हैं और ये आ जाए अगर ना सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो मतलब वो बोल्ड होना चाहिए, अब नॉर्मल तो वो हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कि यहाँ से हो गया। इसके बाद ऐड हेल्प हो गया, आई थिंक ये सब खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कोई पैरामीटर मैं चाहता हूँ ये ऊपर आए ये नीचे आए, तो आप जस्ट सीक्वेंस आप चेंज कर दीजिए। इसको मान लीजिए मैंने कर दिया 1 पे और इसको कर दिया मैंने 2 पे, ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाई करके दोबारा उसे पिक करता हूँ, ठीक है। वो तो मैंने कहा BC 137, ओके। तो अब देखिए ये मेरा ब्लैंक वाला ऊपर आ गया, 2 सेकंड वाला नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आप पैरामीटर अपने ही अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यूनिट आपकी यहाँ पे डलेगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट है कि मॉडिफाई, कुछ भी आप कोई एग्जिस्टिंग टेस्ट में आप कुछ, अगर आप पहली बार बनाएंगे तो यहाँ ऐड का बटन आएगा, तो ऐड कर सेविंग के लिए होता है कि जो बन गया वो सेव हो जाए, और दोबारा अगर आप करिएगा तो वहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, जो भी चीज़ आपने चेंज किया उसको आप मॉडिफाई कर दीजिए तो सेव हो जाता है। कमेंट का मतलब क्या है, वही है कि जो फुटनोट आप चाहते हैं कि रिजल्ट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होकर के आए, उसका आप यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए कमेंट या इंटरप्रेट। नीचे वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद नहीं करना है ना? हाँ हाँ, ये नीचे वाले सेक्शन में कमेंट में आपको जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करके ऐड कमेंट कर देना है, और यहाँ पे मैंने जो बताया था कि ईच कमेंट यस करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको फुट नोट पे प्रिंट होकर के आएगा नीचे, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कि इसमें 500-600 टेस्ट जो मिलते हैं आपको, अब सबका कोड आपको पता नहीं होगा, कोई भी कोड नहीं पता है तो आप इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। अब आप किसी को भी मॉडिफाई करना हो, ठीक है, आप उसके सामने जाइए, एडिट कर लीजिए, डिलीट करना है डिलीट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको नहीं चाहिए टेस्ट तो आप डिलीट कर लीजिए, अदरवाइज इनएक्टिव का भी ऑप्शन है। एक्सेल, यहाँ पे आप एक्सेल से पूरा जो है ये एक्सेल डाउनलोड हो गया, आप टेस्ट का एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे है। इसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन लिस्ट के बाद क्लियर, आपने फॉर्म पे मान लीजिए कुछ गलत कर दिया, आप चाहते हैं कि ये सेव ना हो तो आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं। ऐड डिफ़ॉल्ट रो, ऐड डिफ़ॉल्ट रो कुछ स्ट्रक्चर हैं जो है कि मतलब कि इसमें एक आप ये स्ट्रक्चर अगर नहीं बना रहे हैं तो ऐड डिफ़ॉल्ट रो करके इसको सेव कर दीजिए, तो एक मतलब ये स्ट्रक्चर जो होता है एक रो के लिए आ जाता है। उसके बाद ये मतलब ये पहले उसके लिए था एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए, कि जैसे एक्सरे में क्या होता था केवल नाम लिख करके बिलिंग के लिए था, लेकिन इसके बिना वो सेव नहीं हो सकता था, तो हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट रो के लिए बटन दिया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि टेस्ट आपका मुझे मतलब ये इतने फंक्शन के अंदर आप अपना टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद एक आता है कि इसका रेट डालने के लिए, तो रेट आप सेंटर रेट में जा करके, ठीक है, जब भी कोई नया टेस्ट आप बनाओगे तो आपको लिस्ट में नहीं मिलता है, ठीक है, वो आपको मिलेगा सेंटर रेट लिस्ट में। हेलो, जैसे कोई भी आप टेस्ट आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सेंटर पे आप जाइए, यहाँ सेंटर सेलेक्ट कर दीजिए, तो आपको वो यहाँ रिमेन इन्वेस्टिगेशन के अंदर मिलेगा, ठीक है, तो आप उसको क्लिक करके, वो पूछेगा आप रेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, आप यस कीजिए, उसके बाद इस तरह से 00 बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे पेशेंट रेट और यहाँ पे B2B रेट डाल करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि हर टेस्ट का ना, जैसे मान लीजिए कि MRP तो सेम रहे लेकिन B2B सबका अलग रहे, तो आप सबको अलग अलग कर सकते हैं, उसमें कोई हर एक क्लाइंट बाई क्लाइंट करना होगा ना। नहीं, तो आप कॉपी हाँ, क्लाइंट बाई क्लाइंट ही करना होगा ना। अगर आप चाहते हैं एक क्लाइंट का रेट अलग है, दूसरे क्लाइंट का अलग है, तो क्लाइंट बाई क्लाइंट आपको इस रेट को क्या करना है, उठा के कॉपी कर दीजिए। मान लीजिए जैसे इसमें से 5-6 टेस्ट ऐसे जैसे इस क्लाइंट को आप महंगा देते हैं या सस्ता देते हैं, तो आप सारा टेस्ट कॉपी कर लीजिए, बाकी यहाँ पे जा करके रेट चेंज कर लीजिए उस क्लाइंट में जा करके, ठीक है।